नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पूरे वीक का हमारा प्रॉफिट लॉस कितना रहा। उसके बाद हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम चार्ट के एनालिसिस करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पर ट्रेड किया और हमारे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, क्या निगेटिव पॉइंट्स रहे। तो देखिए, मैं जनरली दो सेटअप में ट्रेड करता हूँ, जो कि पहला है हैमर कैंडल और दूसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मैं दोनों के सेटअप के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा कि कहाँ कहाँ पर सेटअप बने, कहाँ पर वो सेटअप फेल हुए और कहाँ कहाँ पर उस सेटअप ने काम किया। तो पहले हम बात करते हैं 24 मार्च यानी कल के ट्रेड के बारे में। तो देखिए, जो कल हमने ट्रेड लिया था, तो कल हमने ट्रेड लिया था 9:20 में। तो जब 9:20 में हमने ट्रेड लिया था, तो मैंने कल भी बताया था कि हमारे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था कि हमें ये एक बहुत अच्छी कैंडल मिली 9:18 में। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी, तो उसमें हमें एक बहुत अच्छी रेड कैंडल मिली और वो रेड कैंडल जो उसके पिछली कैंडल थी उसके नीचे क्लोज हुई। तो मैंने 9:20 में जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, तो इस कैंडल में मैंने ट्रेड बना लिया। अब बात करते हैं हम इसके आगे हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर यदि आप आए तो फिर से हमें एक बहुत अच्छी निफ्टी में हमें बहुत अच्छी हैमर कैंडल मिली। ये देखिए, 9:31 में हमें फिर से एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल बनी। और यहाँ पर देखिए, पहले मार्केट निगेटिव में था और फिर एक हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल के बाद देखिए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल मिली। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, तो हमने 9:33 में फिर से एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया। तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये हमने कल दो ट्रेड लिए थे। और अब हम बात करते हैं 23 मार्च की। तो देखिए, 23 मार्च में भी हमें एक सेटअप मिला और वो सेटअप हमारे टारगेट रीच होने से पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया। तो देखिए, ये सेटअप है, किसी दिन काम करेगा और किसी दिन काम नहीं करेगा। तो हमें बस यहाँ पर ये ट्राई करना है कि जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन हमें अपने लॉस को कंट्रोल करना, अपना लॉस ज़्यादा नहीं होने देना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या था कि पहले तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। देखिए, गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने फर्स्ट कैंडल में एक हाई बनाई। ये देखिए, एक हाई बनाई और ये हाई बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ। और कंसोलिडेट होने के बाद देखिए कि निफ्टी निगेटिव में था और बैंक निफ्टी थे दोनों निगेटिव में। बट बैंक निफ्टी ने क्या किया कि पहले तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद अपने जो हाई बनाया था उसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेने के बाद देखिए, ये 9:24 में एक बहुत अच्छी रेड कैंडल मिली। फिर से जब ये यहाँ पर हमें कंफर्मेशन क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, निफ्टी ऑलरेडी निगेटिव था। पहला केस ये हुआ। दूसरा, यहाँ पर देखिए 9:23 में हमें एक छोटी कैंडल देखने को मिली और 9:24 की कैंडल जो पीछे की दो कैंडल है उसके नीचे क्लोज किया। तो यहाँ पर हमें 3 कंफर्मेशन मिले, इसलिए हमने यहाँ पर 9:25 में यहाँ पे ट्रेड बनाया पुट साइड का। जब हमने ट्रेड बनाया तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अराउंड 25 पॉइंट्स का हमें यहाँ प्रॉफिट भी देखने को मिला। इसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, तो फिर फाइनली हमें लॉस में एग्जिट करना पड़ा। तो ये था 23 मार्च। अब हम देखते हैं 22 तारीख को कि 22 तारीख को हमारा सेटअप काम किया है या नहीं किया है। तो 22 तारीख को देखिए, फिर से हमें एक बहुत अच्छा सेटअप मिला कि देखिए क्या हुआ कि निफ्टी अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी ने जो अपने फर्स्ट मिनट में देखिए, फर्स्ट मिनट में जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाई थी उसका फिर से यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया और ये एक बड़ी रेड कैंडल मिली। तो यहाँ पर 9:21 में हमारा सेटअप बन रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं इस ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया
और फिर हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। जब पुट साइड का ट्रेड बनाया तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ। तो ये हमने गलती की कि ट्रेड में देख रहा था, लेकिन इसका जो 9:19 की एक कैंडल है, तो थोड़ा सा ये मुझे हैमर कैंडल मिली एक ऊपर साइड की, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं मार्केट इस लेवल का सपोर्ट न ले, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। फिर यदि हम हैमर कैंडल की बात करें तो देखिए हमें हमारे टाइम पीरियड में यहाँ पर तो हमें 9:43 में एक हैमर कैंडल मिला है निफ्टी में, लेकिन सेम है कि उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स को हम इग्नोर करेंगे, जब तक हमारा परफेक्ट सेटअप नहीं बनेगा हम इन कैंडल्स को इग्नोर करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 21 तारीख को। तो 21 तारीख को भी देखिए पूरा वीक हमारा बहुत अच्छा सेटअप काम किया है, बस हमने गलती क्या की कि अपने सेटअप को फॉलो नहीं किया। अब यदि आप 21 तारीख को देखिए तो 21 तारीख को भी ये बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है कि देखिए 21 तारीख को आप देखेंगे तो ये जो है तो निफ्टी ने हाई लगाया था, ठीक। जब निफ्टी ने यहाँ पे हाई लगाया और बैंक निफ्टी देखिए ऑलरेडी निगेटिव में था, तो जब बैंक निफ्टी ऑलरेडी निगेटिव में था और निफ्टी यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस लिया अपने फर्स्ट कैंडल के हाई का, जब निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये रेड कैंडल बनी, अलर्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद जैसे ये कैंडल 9:31 की कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा था। तो इस तरह से देखिए हमारे सेटअप ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये था। अब चलिए हम मंडे की बात करते हैं, यानी 20 मार्च की बात करते हैं कि 20 मार्च को हमें ट्रेड मिला है या नहीं मिला है, या हमारा सेटअप कैसे काम किया है। तो देखिए 20 तारीख को ये 20 तारीख को क्या हुआ है कि पहले तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद देखिए कि यहाँ पर आप निफ्टी में देखिए हमें कितनी अच्छी हैमर कैंडल मिली है, ठीक। जब हमें ये बहुत अच्छी हैमर कैंडल मिली है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि निफ्टी में तो हमें कंप्लीटली एक हैमर कैंडल मिली, और बैंक निफ्टी ने भी काइंड ऑफ एक हैमर कैंडल टाइप से एक कैंडल बनाई। इसके विक देखिए, तो एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर है, बट इन्वर्टेड हैमर हो या हैमर हो, मैं उसको हैमर ही बुलाता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए ये 9:28 की कैंडल देखिए निफ्टी में बहुत अच्छी हमें कैंडल मिली, और जो उसकी नेक्स्ट कैंडल थी उसके नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पर फिर से हमारा सेटअप बन रहा था 9:30 में। तो जब ये 9:30 में सेटअप बन रहा था, तो यदि हम अपना एसएल देखें तो एसएल हम कहाँ पर रखते हैं, ये जो कैंडल है इसके हाई में, यानी कि ये हमारा हाई था, और देखिए यहाँ पर जो है तो मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। इस लेवल को टच नहीं किया मार्केट और फिर नीचे आया। तो यहाँ पर भी मैंने क्या गलती की थी कि मैंने अपना जो एंट्री है वो 9:21 यानी इस कैंडल में ले लिया था। अब यहाँ पर यदि हमारे दोनों सेटअप के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमारा कोई सेटअप नहीं बन रहा, लेकिन मैंने बिना सेटअप के यहाँ पर एंट्री ली और फिर से हमने लॉस लिया। तो ये था दोस्तों पूरे वीक की वीडियो, पूरे वीक के चार्ट एनालिसिस। तो यदि आप ओवरऑल देखें तो पहले हम अपने P&L की बात करते हैं, कितना हमारा प्रॉफिट और कितना लॉस रहा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इस साइट को पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ सेगमेंट में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता हूँ 20 तारीख। देखिए 20 तारीख से, और यहाँ पर हाँ 20 तारीख से 24 तारीख तक, देखिए 20 मार्च से 24 मार्च 2023 तक गेट रिपोर्ट। तो देखिए हमारा जो टोटल लॉस रहा तो 436 रुपीज़ का रहा, और यदि हम उसमें ब्रोकरेज भी इंक्लूड कर दें तो हमने इस वीक अराउंड 925 की रुपीज़ के आसपास इस वीक हमारा टोटल लॉस रहा। और लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, मैंने अपने पहली चीज़ तो अपने सेटअप को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, और दूसरी चीज़ हम कहीं पर हमने फियर और ग्रीड में हमने ट्रेड किया। तो ये था दोस्तों हमारे पूरे वीक का चार्ट एनालिसिस। टोटल हमारा इस वीक लॉस रहा 925 रुपीज़।
तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।